हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप। बच्चों आज मैं 9वीं कक्षा की गणित विषय की कार्यपत्रक यहाँ पे कराऊंगी 81 नंबर की, और ये 3 फरवरी 2021 को आपको मिलेगी। इसमें जो हमारा अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका हम यहाँ पर पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं 12 प्रश्न है ना। काफ़ी अच्छी खासी लंबी सारी वर्कशीट है हमारे पास ये। चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न 1 की बात करते हैं। इसमें हमारे पास एक लंबवर्तीय शंकु है और शंकु का व्यास दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर, व्यास जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर होगी। और तिर्यक ऊंचाई बोले तो एल जो है ये हमें यहाँ पर कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी ऊंचाई पूछी है, h का मान आप बताएंगे कि क्या होगा। तो बच्चों जब हम शंकु बनाते हैं तो शंकु में हमारे पास जो आकृति होती है, आप देख सकते हैं इस प्रकार की आपके पास आकृति होती है ना, जिसमें हमारे पास ये तो होती है त्रिज्या और ये होती है तिर्यक ऊंचाई और ये होती है हमारे पास यहाँ पर ऊंचाई। ठीक है, ये देखिए एक सेकेंड, ये लीजिए अब। ठीक है, ये ऊंचाई हो जाती है। हमें इस ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है। अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, तो जिसमें एल स्क्वायर जो है यानी कि कर्ण का वर्ग जो है वो आधार का वर्ग और लंब का वर्ग के बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पर h स्क्वायर चाहिए, तो हम एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे। एल हमारे पास 13 है तो 13 का वर्ग करोगे, आर आपके पास 5 है तो आप 5 का वर्ग करेंगे। ठीक है, और इससे आपको एच स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपके पास एच स्क्वायर बराबर आता है 169 माइनस 5 का वर्ग हो गया 25, तो घटाने पर मिला 144। तो एच मिला आपको 144 का वर्गमूल यानी कि 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ओके, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। शंक्वाकार टेंट है हमारे पास, बिल्कुल वही जो हमने देखा था कि ये शंक्वाकार टेंट है। ठीक है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई एल का मान हमारे पास है 7 मीटर और जो आधार है इसकी त्रिज्या यानी कि ये आर का मान है हमारे पास 2 मीटर। तो हमसे कहा है कि इसमें लगने वाले कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बच्चा जो भी यहाँ पर कैनवास लगेगा ना, कैनवास का जो भी यहाँ पे क्षेत्रफल होगा वो यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठ ही होगा। ठीक है, यानी कि जो इसको ऊपर से ढक देगा। तो बच्चों जब ये ऊपर से ढक देगा तो इसका मतलब आपको यहाँ पे वक्र पृष्ठ चाहिए। ठीक है, तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और वही हमारे यहाँ पे कैनवास के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है शंकु में, क्या आपको सूत्र याद है? नहीं है, चलो अब देख लो, याद कर लो। अब इसके बाद याद रखना एकदम, पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या हो गई है 2, एल का मान है 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी आपको मिला 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। आधार की त्रिज्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, इसका मान हमारे पास है 13 सेंटीमीटर और हमें बताना है लंबवर्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब आप बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं शंकु की, तो उसमें आपको पता ही है कि जो शंकु की आकृति होती है उसमें क्या होता है। देखो इस तरह की जो आकृति होती है तो इसमें एक तो ये होता है आधार जो होता है वो वृत्त के रूप में होता है। ठीक है, और ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल प्लस आधार यानी कि वृत्त यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास सूत्र हो जाता है। ठीक है, हम मान रखते हैं पाई आर कॉमन है, बाहर ले लिया, एल प्लस आर अंदर बचा। हल करेंगे तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या है आपके पास 7, उसके बाद एल है 13 प्लस त्रिज्या 7। ठीक है, अब आप इसको हल करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, फिर 22, 13 और 7 हो जाएंगे 20, 22 दूनी हो गया 44, तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर हो जाता है। ए ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर। हमसे कहा है कि लंबवर्तीय जो भी शंकु है इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों जो भी शंकु है, शंकु का जो आधार जो मैंने अभी बताया ये आपके पास क्या होता है, वृत्त होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर।
मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, आर है हमारे पास 3.5 गुना 3.5, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10, 7 से काटा 7 पंजे 35, 5 से ये 5 दूनी 10, फिर 2 से ये 11 बार, तो 11 गुना 3.5 हमें मिला। अगर हम इसको गुना करते हैं 11 पंच 55 हासिल होती है 5, 11 तिया 33 और 5 हो जाता है 38, तो 0.1 लग गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर 38.5 यानी कि बी उत्तर आ जाता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न अगर हम देखते हैं, इसमें हमें आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो मान है किसका है, डी यानी कि व्यास है। तो व्यास बच्चों हमारे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। और ये जो है हमारे पास एच का मान है, एच कितना है, 24 सेंटीमीटर। हमसे सबसे पहले में पूछा है आधार का क्षेत्रफल। आधार यानी कि हम वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मान रख दीजिए, पाई का मतलब 22/7 और आर त्रिज्या कितनी है जी, 7 है, 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ता आपको मिला कितना, 154 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आधार का जो क्षेत्रफल है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अब दूसरा जो है, इसमें हमसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो हमारे पास पाई आर एल का मान चाहिए होता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे आर का मान है और एच का मान है, लेकिन एल का मान नहीं है। तो एल का मान ज्ञात करेंगे यहाँ पे हम इस सूत्र से, जो हम पाइथागोरस प्रमेय से लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और फिर उसका वर्गमूल। चलिए हम हल करते हैं। यहाँ पर एच है हमारे पास 24, ठीक है, और त्रिज्या है 7। 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। 576 और 49 हमारे पास हो जाते हैं यहाँ पे 625, जिसका वर्गमूल हमें मिलेगा 25, यानी कि एल का मान हो गया हमारे पास 25। अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, पाई आर एल ज्ञात करना है। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 दी हुई है और ये है 25, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 22 को 25 से गुना कर लेते हैं, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 हो गया 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर हो जाता है किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर तीसरे में पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चा जब हम तीसरे प्रश्न में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब हम यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है उसको हम आधार के क्षेत्रफल से क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, और ये हम निकाल ही चुके हैं बाकी के दोनों, है ना। तो हमारे पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया, 550, और आधार का क्षेत्रफल आया 154। दोनों को जोड़ दिया, 0 और 4 हुआ 4, 5 और 5 10 हासिल 1, 6 और 1 7, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पांचवा प्रश्न हमारा पूरा हो जाता है। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि रजक ने एक मोटे कागज की शीट का प्रयोग करते हुए एक शंकु के आकार की टोपी बनाई है। ठीक है बच्चों, ये शंकु है, इसके आकार की टोपी बनाई गई है जिसकी त्रिज्या आर ये हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है और ऊंचाई यानी कि ये एच ये हमें यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दी हुई है। अब बच्चों आपको ध्यान होगा कि जो भी टोपी आप पहनते हैं शंकु के आकार की, जो जन्मदिन वाले दिन पहनी जाती है ना, बर्थडे पे जो बच्चे पहनते हैं, उसमें ये नीचे ये जो ऐसे व्रत होता है, यहाँ पे तो कुछ लगा नहीं होता है ना, मतलब कोई कागज यहाँ नहीं लगाते हैं। तो जो भी कागज लगा हुआ होता है वो सिर्फ कहाँ होता है, टोपी के ऊपरी हिस्से पर लगा हुआ होता है ना। तो जब आपके पास ऊपरी हिस्से पर आपको यहाँ पे बताना है, यानी कि आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो आप क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करेंगे। ओके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप यहाँ पे पाई आर एल का इस्तेमाल करेंगे। तो एल का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा, रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 36 और 8 का वर्ग हो जाता है 64। 36 और 64 हो जाते हैं 100 और 100 का वर्गमूल हो गया 10। ठीक है, तो पाई का मान हम यहाँ पर क्या करते हैं, 22/7 भी रख सकते हैं या फिर 3.14 भी रख सकते हैं, कोई भी रख लीजिए। आर है हमारे पास 6, एल हमने निकाला 10।
तो गुना कर दीजिए, 6 को गुना किया हमने, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 और 2 हो गया 8, फिर 6 तिया 18 और गुना किया हमने इससे 10 से, तो ये हमें मिल जाता है 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कागज़ की टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है, जिसमें ना ये आधार नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अब छठे प्रश्न के बाद सातवां प्रश्न देखते हैं, जिसमें शंक्वाकार टोपी है। अब यहाँ पर भी आपके पास टोपी ही है, ठीक है, और वो भी कैसी है, शंक्वाकार, जिसमें आपसे कहा है कि जिसकी ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है, h बराबर है d के, तो आपको यहाँ से फिर h किसके बराबर मिल जाएगा, 2r के, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये आपका पहला पॉइंट है। हमसे कहा है कि तिर्यक ऊंचाई यानी कि l, इसका मान हमें दिया हुआ है 7√5 सेंटीमीटर और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो बच्चों इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बताएंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पाई आर एल चाहिए, ठीक है। आपके पास एल का मान है ही, अगर हम एल का मान हमारे पास नहीं भी होता तो हम इस तरीके से निकालते कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करते, ठीक है। एच का मान हमारे पास कितना है, 2r, तो हम 2r का स्क्वायर करते और यहाँ पे r का स्क्वायर करते, और ये किसके बराबर है, 7√5 के। अगर हम इसको हल करके देखें तो क्या हमें कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखो जरूर मिलता है जब भी हम सवाल करते हैं। देखो 2 का वर्ग 4r स्क्वायर और ये r स्क्वायर, 4r स्क्वायर यानी कि 5r स्क्वायर, ठीक है। अब समझ रहे हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आपने r बाहर निकाला तो √5 अंदर रह गया और यहाँ पे क्या है, ये 7√5 के बराबर है, तो √5 से √5 कट गया, इसका मतलब r का मान हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। देखो r यानी कि त्रिज्या का मान 7 मिल गया। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमने निकाल ली है 7, और l कितना है हमारे पास, 7√5। हम इसको हल करेंगे तो 7 से 7 कट गया। अब 22 गुना 7√5 हमारे पास आया है, तो 22 सत्ता 154√5, ये हमारा यहाँ पे उत्तर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। आठवां प्रश्न ले लेते हैं। इसमें शंक्वाकार टेंट है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। बच्चों टेंट और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल, इसका मान है 4526। फिर हमसे कहा है कि प्रयोग में जो भी कैनवास आया है उसका मूल्य 17 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी कि हमने क्षेत्रफल जो है ना, इस क्षेत्रफल से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 17 से गुना कर देंगे, तो हमें कैनवास का क्या चाहिए, कुल व्यय चाहिए। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कैनवास की लागत पहले, ठीक है। कैनवास की लागत आपको कितनी दी हुई है, 17 रुपये प्रति वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, और हमारे पास क्षेत्रफल कितना है, 4526 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैनवास में कुल खर्चा कितना होगा। कैनवास में कुल खर्च के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारी लागत है उस लागत को हम क्षेत्रफल से गुना कर देंगे, तो वो हमारा उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो 17 को हम ना 4526 से गुना कर देते हैं, और गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे रुपए हो जाएंगे। चलो गुना करो, 17 को 6 से गुना किया, 17 छिक्का 102, तो 2 लिखा 10 हो जाता है, 17 दूनी 34, 34 और 10 हो जाता है हमारे पास 44, फिर हासिल हो गई है 4, 17 5 85, 85 और 4 हो गया है 89 का 8, 17 चौक 68, 68 और 8 ये कितना हो जाता है हमारे पास 76,942 रुपये, इतना खर्चा आ जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं नवा प्रश्न। इसमें कहा है कि शंकु के आकार की एक गुंबज है, ओके, गुंबज जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दी हुई है 25 मीटर और आधार का व्यास ये हमें दिया हुआ है 14 मीटर। तो बच्चों त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 14 का आधा यानी कि 7 मीटर। अब हमसे कहा है कि इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर की दर के हिसाब से हमें ना सफ़ेदी कराने का खर्चा ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ पर। तो हम चलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है पाई आर एल, मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान है 7 और एल का मान है 25। 7 से 7 कट गया, 22 को 25 से गुना किया तो 550 मीटर स्क्वायर जो है हमारे पास उत्तर आ जाता है, ठीक है। अब आप देखो आपके पास जो खर्चा है वो कैसे है, 100 मीटर स्क्वायर का, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर पर, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी का व्यय आपको कितना दिया हुआ है, यानी कि ये जो आपकी लागत है ये कितनी है, 210 रुपये है।
बच्चों अगर आपने 100 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कराओगे तो 210 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर हम 1 मीटर स्क्वायर पर हम सफ़ेदी कराते हैं तो कितना खर्चा आएगा भाई? 100 पे कराएंगे तो 210 और 1 पे कराएंगे तो इसका मतलब हम 100 से भाग दे देंगे, इतना खर्चा आएगा। परंतु हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो तो 550 मीटर स्क्वायर है, तो इस पर सफ़ेदी का खर्चा कितना आएगा? तो 210 बटा यहाँ पे आपके पास ये हो जाता है 100 गुना 550, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाते हैं, 21 पंजा 105 हासिल हो गई है 10, 21 पंजा 105, 105 और 10 हमारे पास हो जाता है 115। तो इतना रुपए हमारा यहाँ पे खर्चा आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 10वां। एक जोकर है, जोकर की टोपी है, ठीक है, और ये जो टोपी है हमारे पास यहाँ पे शंकु के आकार की है, और इस टोपी में क्या कहा है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार की 10 टोपी बनानी है और आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल चाहिए। तो बच्चा आवश्यक गत्ते का जो क्षेत्रफल आपको यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यानी कि टोपी बनाओगे तो टोपी में तो सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा होता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और चूंकि आपको 10 टोपी बनानी है तो हम इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 10 से गुना कर देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल आ जाता है। तो 10 गुना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब बच्चा आपके पास आर और एच का मान तो दिया हुआ है, एल का मान आपके पास नहीं है, तो हम एल का मान ज्ञात करने के लिए एच का वर्ग करके आर का वर्ग करके हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पे 24 का वर्ग मिलता है 576 और उसके बाद 7 का 49, तो कुल मिलाकर हमें मिलता है 625, जिसका वर्गमूल हम लेते हैं तो 25 आ जाता है। एल का मान 25 हो गया। चलिए हम रख देते हैं सबके मान जो भी हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो आपके पास 10 गुना 22 बटे 7, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है जी 7, एल कितना आया 25, 7 से 7 को गुना किया, 25 22 और 10 इन तीनों को गुना किया तो हमें मिल जाता है यहाँ पे 5500। ठीक है, 5500 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा यहाँ पर मीटर नहीं सेंटीमीटर, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बच्चों वो हमारा यहाँ पे उत्तर आ जाता है। ये जो त्रिज्या है ना ये भी सेंटीमीटर में है, आप इसे सेंटीमीटर में कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से मीटर लिख दिया था। चलिए 10वां प्रश्न भी हो जाता है। इसके बाद हम ले लेते हैं 11वां प्रश्न, जिसमें एक लंबवर्तीय शंकु है जिसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, ठीक है, आधार यानी कि वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वृत्त का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 9 पाई के। ठीक है, ये देखो 9 पाई के, तो पाई से पाई कट गया जी, आर स्क्वायर मिल गया आपको 9 के बराबर। तो आर का मान कितना मिला, 9 का वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल यानी कि 3, इसका मतलब आर हमारे पास यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऊंचाई दी है जी हमें 4 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बच्चों हमें पाई आर एल भी चाहिए और पाई आर स्क्वायर भी चाहिए। आपके पास आर है, एच है, तो हम यहाँ पे एल ज्ञात कर लेते हैं। एल के लिए हम 3 का वर्ग और 4 का वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो एल आ गया आपके पास 5 के बराबर। ठीक है, आप सबका मान रख दीजिए। सबका मान रखने के लिए हम यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है एल प्लस आर। पाई का मान है हमारे पास 3.14, आर का मान है 3। बच्चों आप 22/7 या 3.14 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि 7 कहीं कट रहा है आपस में तो 22/7 रखने की कोशिश कीजिए, और लगता है नहीं कट रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या कर दीजिए, 3.14 रख लीजिए। और अब आपके पास क्या है, आर, आर कितना है जी 3। आप हल कीजिए, 3.14 गुना 3 और 5 और 3 हो जाएंगे 8। जब हम इसको हल करते हैं तो 3.14 को पहले हम 3 से गुना कर लेते हैं, तो 3 तिया 9 और 14 तिया 42 गुना 8, 8 दूनी 16 हासिल 1 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 1 33, 8 नम 72 और 3 हो गया 75। ठीक है,
तो 75.36 ये हमारे पास उत्तर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। और साथ ही में हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना 11वें नंबर का, ये भी पूरा हो जाता है। बच्चों अगर आपको वर्कशीट का कंटेंट अच्छा लग रहा हो ना तो आप लाइक कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां, जिसमें लंबवर्तीय शंकु है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल ये 48 पाई के बराबर है, ठीक है। और आपको यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई एल जो है उसका मान कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछिए आधार की त्रिज्या कितनी होगी। आप बच्चों ये मान रख लो, देखो पाई से पाई कट गया तो आपके पास यहाँ पे आर एल जो है इसका मान किसके बराबर आया, आर एल बराबर 48 के। आपको आर का मान ज्ञात करना है तो 48 बटा एल हो जाएगा। एल का मान तिर्यक ऊंचाई आपको 4 ऑलरेडी दी हुई है यानी कि 12, तो 12 सेंटीमीटर आपके आधार की त्रिज्या हो जाती है। और इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके बच्चा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।